राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे धर्म का भी ताला खुल सकता है भाई साहब। इसके लिए मैं दिखा देता हूँ, हाँ। राजनीति वाला भी हमारे पास है, इससे हाँ। बड़ा ये बाबा साहब का चुनाव चिन्ह है। शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो। सबसे पहला नारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपनों का भारत बनाना था लेकिन नहीं बना पाए। आप क्या मानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना? नमो बुद्धाय जय भीम तो बोलते हैं लोग, सिर्फ ऊपर से बोलते हैं। सर हमारे लोग शिक्षित तो हैं, लेकिन जो ज्यादा जरूरत है संगठित होने की है। और बाबा साहब की बात करने वाले बहुत लोग हैं, मनवादी लोग भी करते हैं। तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब किससे लड़ रहे थे, वो कौन सी विचारधारा जिसके साथ बाबा साहब लड़ रहे थे। अब मनवादी लोग भी बाबा साहब को पूरी तरह मानने लगे तो बाबा साहब की लड़ाई किनसे थी? फिर तो कोई लड़ाई नहीं रही। तो ये विचारधारा हमारे SC/ST समाज के लोगों को, किसान मजदूर लोगों को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब किन लोगों के से लड़ रहे थे आपके हक के लिए। अगर आप लोग वो मीठा बोल के बिल्ली की तरह, भीगी बिल्ली की तरह मीठा बोल के आते हैं, आपके हितैषी बन के आते हैं, लेकिन सही मानने में आप लोगों के लिए उनके दिल में पूरा छल कपड़ो रहता है। ये जो शब्द है ऊपर लगा राजनीतिक सत्ता हुआ मास्टर चाबी, बहुजन समाज इस पे काम क्यों नहीं करता? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक सत्ता की चाबी से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन जो जरूरत है ना, हमारे बहुत सारे लोग आज भी चाटुकारिता में व्यस्त हैं कि बहुत सारे लोग जो बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं, हम बाबा साहब को भी मानते हैं और उनकी बात को भी मानते हैं। बाबा साहब का केवल फोटो प्रेम नहीं होता, हमारे अंदर विचारधारा है। और ये इस संगठन के माध्यम से इस देश में हम लोग बाबा साहब की जो इच्छा थी कि बाबा साहब का अंतिम सपना घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा, जो बाबा साहब की इच्छा थी कि बोध में हो भारत अपना, तो इस देश को हम लोग बोध में बना के छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी क्यों न देनी पड़े। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आहुति देने की आपको आवश्यकता नहीं है, राजनीतिक सत्ता हुआ मास्टर चाबी, इसकी तरफ देखिए। हाँ बिल्कुल, इसकी तरफ देखिए, आपको प्राणों की आहुति देने की जरूरत ही नहीं है। राजनीतिक सत्ता हुआ मास्टर चाबी है जिससे धर्म का भी ताला खुल सकता है भाई साहब। इसके लिए मैं दिखा देता हूँ, हाँ। राजनीति वाला भी हमारे पास है, इससे बड़ा ये बाबा साहब का चुनाव चिन्ह है, ये दिखा देते तुम, तो इससे बड़ा कोई होगा क्या? नहीं तो आप इस पे काम कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल काम करते हैं। मैं अपने जिला कत्थल हरियाणा से आया हूँ मैं, और मेरी विधानसभा पुंडरी है। मैं वहाँ पार्टी का हल्का प्रेसिडेंट हूँ, मैं काम करता हूँ बिल्कुल। मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों का भले ही कोई भी संगठन हो, लेकिन आप सभी का राजनीतिक प्लेटफॉर्म केवल बहुजन समाज पार्टी होना चाहिए। और ये हाथी किसी और का नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हाथी है। अब बहुत सारे लोग बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब के हाथी से उनको दिक्कत है, उनको नफरत है। जब इस हाथी को वो वोट के रूप से एक्सेप्ट नहीं करते तो सबसे बड़े दुश्मन वही लोग हैं। तो मेरा तो यही संदेश है कि बाबा साहब की बात करने वाले 2024 आने वाला है लोकसभा चुनाव में देश में। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। क्या बसपा कुछ कमाल कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बसपा अब जो 2024 में ना बहुत मजबूती से ऊपर उभर रही है, और साथ देश की सारी मनवादी पार्टियां अंदर खाते सब एक हो जाएंगी। ये मान्यवर साहब काशीराम 20 साल पहले बोल चुके हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में स्थापित होने को आएगी तो सारे मनवादी, ये कांग्रेस बीजेपी अलग नहीं है, कभी आप उनको अलग समझते हो, भले ही लोगों का झंडा अलग अलग है, लेकिन इन दो सबका एजेंडा केवल एक ही है, इस देश के किसान मजदूरों को, इस देश के 80-20 लोगों को। अच्छा, मनवादी पार्टियां एक हो जाती हैं, बहुजनों की पार्टियां एक क्यों नहीं हो रही? बहुजनों को होना चाहिए। जो बहुजन समाज में देखो, बाबा साहब ने हम सबको पढ़ लिख के शिक्षित होकर के संगठित होकर संघर्ष करने के लिए कहा था। संघर्ष तो हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों ने संगठित होने के बजाय संगठन ज्यादा बना लिए, ये दिक्कत है। मनवादियों से ज्यादा जो हमारे समाज का दुश्मन है ना, ये छोटे छोटे जो संगठन बने हुए हैं, छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं, ये हैं। लोगों का कहना यही होता है कि बहन जी किसी को साथ में लेना नहीं चाहती। अरे बहन जी तो साथ में लेना चाहती हैं, लेकिन हर किसी को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, वो 4 लोग इकट्ठे करता है वही बन जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। हर आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पट्टा गले में डाले घूमता है, हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है, हर किसी को मुख्यमंत्री बनना है। घर में एक ही चौधरी होता है ना, बाप की जब चौधरी होती है तो सारे बच्चे बराबर से अच्छे पढ़ते हैं, बाप की डांट फटकार भी होनी चाहिए। तो घर में एक चौधरी बहुत होता है, और वो केवल है हमारी बहन कुमारी मायावती। 2024 में क्या कर पाएंगे बहन जी? 2024 में हम बहुत मजबूती से इस देश की सत्ता में स्थापित होने जा रहे हैं, करने की बात नहीं है, स्थापित होने जा रहे हैं। चलो आप देख रही है वायरल एक्सप्रेस, मेरे पास भाई जुड़े थे
जिन्होंने राजनीतिक सत्ता भी वह मास्टर चाबी है, उससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। बसपा के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, बसपा के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। भाई ने अपना परिचय दिया है, आप देखते रहिए। हरियाणा से आया हूं मैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।